पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके चलते अब परिवारों में दीर्घकालिक वित्तीय योजना और भविष्य के लिए व्यवस्थित निवेश की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। इसी उद्देश्य से हेलियोस म्यूचुअल फंड ने लखनऊ विश्वविद्यालय में रिफ्रेमिंग जनरेशनल वेल्थ परंपरा वही सोच नई विषय पर एक निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में हेलियोस इंडिया के जोनल हेड अमन चड्ढा ने कहा कि अब समय आ गया है जब विरासत को सिर्फ सोना और जमीन तक सीमित न रखकर ऐसी वित्तीय संपत्ति बनाई जाए जो महंगाई को मात दे और अगली पीढ़ी तक आसानी से पहुंचे। चर्चा में बताया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के खर्चों को देखते हुए सिर्फ बचत नहीं बल्कि SIP और कंपाउंडिंग के जरिए लंबी अवधि का निवेश जरूरी है। समापन में यही संदेश दिया गया कि मजबूत वित्तीय विरासत के लिए जल्दी शुरुआत, नियमित निवेश और धैर्य सबसे जरूरी है। जिसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेकर काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, तो क्या कुछ कहेंगे सर, कितना जरूरी है आज के समय में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना? तो हमारा जो टॉपिक था आज का वो इन्वेस्टर अवेयरनेस तो था ही, साथ में चीज भी अच्छी करी जो जनरेशनल वेल्थ पे हमने डिस्कस किया। तो जनरेशनल वेल्थ में हमने बताया कि से कई साल पहले जब हमने कोई चीज मिली विरासत में, जिसे हम बोलते हैं विरासत में मिली, या जो लोगों को जनरली विरासत में मिलती है वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कहलाते हैं। गोल्ड हो गया, जमीन हो गई, जिसका म्यूचुअल फंड्स जो है या इन्वेस्टमेंट्स, उसको कभी इस नजरिए से लोगों ने नहीं देखा था कि ये भी हम पास ऑन कर सकते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। बिकॉज लोग यही मानते थे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, और उसके बाद हम उसको निकाल के जब यूटिलाइज हो जाता है तो मेरा पर्पज वो खत्म हो जाता है। तो इस नज़रिए से कभी भी किसी ने जनरेशनल वेल्थ को नहीं देखा था। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो हम अपनी तरफ से लोगों तक पहुँचाना चाह रहे थे। एंड आई थिंक यहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को सुना भी और काफ़ी अच्छे से समझ लिया। इन्वेस्टमेंट कई तरह के लैंड में चल जाए, लेकिन SIP में क्या चीजें खास हैं जो लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, SIP जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन के दौरान भी बोला था कि SIP एक ऐसा टूल है जो कि डिसिप्लिन तरीके से जो है कि पैसे को उसकी वैल्यू बढ़ाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप लंबे समय तक SIP करते हैं तो उसमें एक चीज़ कहलाती है जिसका हमने काफ़ी अच्छे से समझाया था कि कंपाउंडिंग उसमें होती है और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये दो चीज़ें होती हैं। तो जब आप की SIP करते हैं, अलग अलग बाजार में एंटर करते हैं, जब अलग अलग लेवल पे एंटर करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, और फिर कभी जब आप आगे समय में उसको पैसे को जब देखते हैं, उसकी वैल्यू जिसको हम नेट एसेट वैल्यू से देखते हैं, तो वो काफ़ी बड़ी मिलती है। तो हमें ये समझ में आता है कि एक इन्वेस्टमेंट जो है डिसिप्लिन तरीके से होता है तो उससे जो रिजल्ट आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो इन्वेस्टर को रखनी चाहिए उसको लेकर? देखिए, सावधानियां तो सीधी सी बात यही होती है कि म्यूचुअल फंड तो एक बहुत ही हाईली रेगुलेटेड, तो इसमें बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि जिसकी जैसी ज़रूरत है उसको सबसे पहले देखिए कि हम इन्वेस्टमेंट किस लिए करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से हर इंसान को एक फाइनेंशियल, बिकॉज ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियल गोल जो है उसका पहले वो हम एक जगह लिख लें और उसके बाद हम उसके हिसाब से देखिए कि हमें कब कितने पैसे की ज़रूरत है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट चूज करें, और जिनसे भी हम एडवाइस लेते हैं अगर वो हमें एडवाइस कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से उस गोल की तरफ बढ़ें आगे। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।